गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो we have learned about Euclid's division lemma and its application, and also we have seen that Euclid division lemma is nothing but a restatement of long division process जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। In this video we will learn one more applications of Euclid division lemma known as Euclid's division algorithm। तो एक बच्चों आपसे बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि समझने में आप लोग को और आसानी हो। द वर्ड एल्गोरिथम्स come from the name of 9th century Persian mathematician Al-Khwarizmi, and algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving mathematical problem. Euclid division algorithm is the process of applying Euclid's division lemma in a succession several times obtain the ACF of any two number। यानी मैं कहना चाहता हूँ सिंपल भाषा में अगर हम इसको कहें कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है वो एक प्रोसेस होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करने का बहुत बार सक्सेशन सेवरल टाइम्स बार बार। आगे देखेंगे कब तक, जब तक उसमें जीरो ना आ जाए। एंड किस लिए? ताकि हम दो नंबरों के बीच में एसीएफ निकाल सकें। तो सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं हमसे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही बार बार यूज करके दो नंबरों के बीच में एसीएफ निकालने का एक तरीका है। उससे जानने से पहले कुछ और टर्म्स जान लें आगे बढ़ने से पहले। इफ एन इंटीजर c डिवाइड्स ईच वन ऑफ द सेवरल इंटीजर्स a1 a2 a3 एंड an, देन c इज कॉल्ड द कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इंटीजर्स। चलिए इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कहना चाहता है कि जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी, 12 को भी, 15 को भी। इसीलिए यानी कॉमन है, 3 सबको डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इंटीजर्स एंड 3 सबको डिवाइड कर रहा है इसमें। ये चीज़ तो आप लोग बचपन से जानते होंगे। 1 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एक और बात है यहाँ पे, 2 और मोर इंटीजर्स में हैव मेनी कॉमन डिवाइजर्स। यहाँ पे देख रहे थे कि एक 3 आ रहा था कॉमन, ऐसे ही 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास इंटीजर्स हों तो उनके कॉमन डिवाइजर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपके पास 24 है और 42 है तो इनके कॉमन डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 1 यानी 1 तो होगा सबका, 2 यानी 24 भी और 42 भी 2 से डिवाइड होगा, 3 यानी 3 से भी दोनों डिवाइड होंगे, 4 और 6 से भी डिवाइड होंगे। तो जो इसमें बड़ा होता है द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस कॉमन डिवाइजर इज 6। इसमें जो सबसे बड़ा है वो 6 है, और जो बड़ा होता है हम उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं जीसीडी भी, या फिर उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 42। एक और बात आप जरा देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही है ये। When a and b are two positive integers such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b, then ACF of ab is equal to ACF of br। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग यही वाला जो दो इंटीजर्स थे 24 और 42, तो मैंने 42 को 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 18। यहाँ पे क्या कह रहा था कि ACF ऑफ AB, यानी हम लोग जानते हैं ये 42 क्या है A और 24 B, इन दोनों का ACF। अभी हम लोगों ने हाईएस्ट ACF निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था? 6 था, इज इक्वल टू ACF ऑफ BR, यानी कि इसका ACF और इसका ACF भी दोनों का क्या होना बराबर। तो आप निकाल के देख लीजिए कि 42 का और 18 का भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 6 ही होगा। चलिए अब हम यूक्लिड्स डिवीजन, हमने तो एल्गोरिथम तो जाना कि एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए स्टेप्स जरा देख लें क्या क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम दो नंबरों के बीच में एसीएफ निकालेंगे।
पहला जो होना चाहिए, लेट्स टू इंटीजर a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। दो इंटीजर्स होने चाहिए, इसमें a b से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है b भी बड़ा हो सकता है, पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार वही कह रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b, इसलिए मैंने ये चीज़ रखा हुआ है। अब क्या करना है कि जैसे होता है, अब a जो बड़ा है उसको हम डिविडेंड मान लेंगे और b जो छोटा है उसको डिवाइजर। अब इन दोनों पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे दो इंटीजर्स और आएंगे q एंड r, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहीं पर आपका जो रिमाइंडर है जीरो आ जाता है, यहाँ पे लिखा है फोर्थ स्टेप देखिए यहाँ पे, इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो उसी समय जो भी b होगा यानी डिवाइजर, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा a और b का। अगर इफ r नॉट इक्वल टू जीरो, अगर r रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आ रहा है, तब उस केस में जो होगा फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किसके किसके बीच में? रिमाइंडर और जो डिवाइजर था। तो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो इस यहाँ पे जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल में करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर से थर्ड वाली स्टेप्स को फिर से हम फॉलो करेंगे और ये बार बार करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और जहाँ भी जीरो हो जाएगा उस समय जो भी हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। याद रखना कि आपके बुक में एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, एक एल्गोरिथम मेथड से और एक फंडामेंटल थ्योरम से। तो याद रखना कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम से निकालना हमको एचसीएफ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गिवन इंटीजर्स 210 एंड 55, यानी 210 बड़ा है, हम इसको a मान लेते हैं, और 55 छोटा, इसको b मान लेते हैं और इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 210 को 55 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 45, यानी रिमाइंडर हमारा 45 आया, जीरो नहीं आया है अभी भी। तो इसको इक्लिप्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेमा के फॉर्म में 210 a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, इसलिए फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस किस के बीच में? यहाँ पे 55 जो आपका डिवाइजर है अब वो डिविडेंड हो जाएगा, और 45 जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। 45 55 को हमने 45 से डिवाइड किया, 45 और जो रिमाइंडर आया 10। लेमा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10 के। यहाँ अगेन फिर यहाँ भी जो रिमाइंडर है 10 आया है, वो हमारा जीरो नहीं है। फिर यहाँ पे आगे हम लोग वही चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस किस के बीच में दो इंटीजर होने चाहिए? 45 और 10, यानी कि जो यहाँ पे डिवाइजर है और रिमाइंडर है। अप्लाई करते हैं 45 4 और जो रिमाइंडर बच गया 5। फिर से रिमाइंडर जो है हमारा 5 आया है। और याद रखना मैंने क्या बोला, ये जब तक करेंगे बार बार स्टेप्स ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अभी भी 5 आया है, फिर से अप्लाई करते हैं किसके किसके बीच में? 10 और 5 दोनों को लेके। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया इक्वल्स के फॉर्म में। मैंने कहा था कि ये प्रोसीजर कब तक करेंगे? जब तक जीरो ना आ जाए रिमाइंडर हमारा। जीरो आ गया, फिर मैंने कहा था कि जो उस समय हमारा डिवाइजर होगा, यानी जिसे डिवाइड कर रहे हैं यानी 5, वो अब ये जो 5 है 210 और 55 का एचसीएफ हो जाएगा। और एक बात बताना चाहूँ बच्चों, ये वाला जरूरी नहीं है, ये अपने ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड बार बार आप लोग कर रहे हैं, ये आपको कहीं गलती ना हो जाए इसलिए आप लोग करिएगा। और ये जो बार बार जो स्टेप्स लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी नहीं है, हाँ, पर ये जो रेड कलर से जो मैंने लिखा है ये वाला, ये बहुत जरूरी है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 240 एंड 228 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
240 बड़ा है, 228 छोटा है, तो 240 को 228 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 12 आया, अभी भी जीरो नहीं आया, फिर से इसको डिवाइड करते हैं, किसको, 228 को किससे, 12 से, अब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, तो जो हमारा उस समय डिवाइजर है 12 वही हमारा ACF हो जाएगा। Hence the ACF of 240 and 228 is equal to 12। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Use Euclid division algorithm to find ACF of 160 and 38,220। डिवाइड कर लेते हैं, 196 यानी 195 टाइम्स में चले जाएगा, जीरो हो गया, तो उस समय जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा हो जाएगा ACF। ये तो नॉर्मल से ACF निकालने की बात है। इसी में कुछ क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5th क्वेश्चन है, इफ द ACF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of 210 and 210 into 5 plus 55y, find the y। ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 में किया था और इसका ACF हमारा 5 आया था, ठीक है। तो अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करूंगा राइट साइड में, डायरेक्ट में जो स्टेप्स होने चाहिए वो लिख लूंगा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट 210 बड़ा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, 45 रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से हम लेमा अप्लाई करते हैं, अभी भी रिमाइंडर 10 आया है, अभी जीरो नहीं आया, फिर से करेंगे 45 5। ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने किया है यहाँ पे, ये जो अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा, मैंने डिटेल से आपको सॉल्व करके दिखाया है। 10 यहाँ आया, जीरो, अब जो हमारा LCM हो जाएगा, सॉरी ACF जो होगा वो हमारा होगा 5। तो ये था कि इफ द ACF ऑफ 210 and 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में हो सकता है, तो वहाँ y की वैल्यू निकाली, यानी जो 5 है वो 210 इंटू 5 प्लस 55 y के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं वैसे ही, 5 इज इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55y। 55y को यहीं रहने देते हैं, उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 55y इज इक्वल टू 5 माइनस 210 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे, देन y इज इक्वल टू माइनस 1045 upon 55, the value of y is equal to minus 90। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही हम लोग। Find ACF of 65 and 170 and express it in the form of 65m plus 117n। यानी सबसे पहले तो हम लोगों को 65 और 117 को इन दोनों के बीच में ACF निकालना है, और उसके बाद जो भी ACF आएगा उसको हमें 65m प्लस 117n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 117 डिवाइड बाय 65, रिमाइंडर आएगा हमारा 52, फिर 65 को हम लोग 52 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 13 है, अब हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया, तो जो हमारा ACF हो जाएगा वो हो जाएगा 13। Hence the ACF of 65 and 117 is equal to 13। हाँ, अब देखिए हमें 13 जो है उसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी जो इक्वेशन सेकंड है यहाँ पे देखिए 13 यहाँ पर है, हम कर सकते हैं कि 65 तो यहाँ पर है, 52 इंटू 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, तो हम लोग 13 के बदले जो यहाँ पे 13 है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 65 और माइनस 52 इंटू 1, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया था क्योंकि इसको हम लोग इस तरफ लेके आए थे, 52 भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 52 है इसको यहीं रहने दें, तो 65 इंटू 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 के बदले हम लिख सकते हैं 65 के बदले 65, और 52 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 117 माइनस 65 इंटू 1। इन दोनों के बदले 65 लिख लिया मैंने, 65 प्लस 65 माइनस 117, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमको शो करना है 65m, यहाँ पे 65 लाना है, इधर 117 होना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को मिला के 65 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ और माइनस 117, पर याद रखना यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है
प्लस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक और नेगेटिव से यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -1 से इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो गया। अब ध्यान से देखिए, कंपेयर करते हैं, 13 के बदले 13 इक्वल्स टू 65 इंटू, और जो 2 के बदले क्या है, m है, प्लस साइन है 117, एंड n के बदले -n है। तो यानी हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -1। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, हाँ, पर याद रखना बच्चों, अभी भी हम लोग का ACF LCM के बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया है। वो आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक जो अगला टॉपिक जब आएगा उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, पर अभी तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा।